कभी इमाम की जिंदगी पर देखा करो। वो आपके अपने बाल बच्चे को छोड़ के कसम खुदा की मस्जिद में तन्हा, सब लोग अपने अपने घरों में रहते, इमाम आपके कमरे में, आपके घर में नहीं, आपकी मस्जिद के रूम में तन्हा रहता है। गरज मलक है, पानी है, बरसात है, लेकिन इमाम तने तन्हा है। क्या वो इसलिए कि ताकि आपके बच्चे कुरान पढ़े, आपके गांव में आबादी हो, नमाज पढ़े, बेहतर हो, दीनी माहौल पैदा हो। इसलिए खुदा के वास्ते इमाम की तनख्वाह इस महंगाई में अगर एक दिन की हाजिरी कम से कम 350 से 400 होनी चाहिए। एक मामूली लेबर की हाजिरी 350 400 है, एक राजमिस्त्री की हाजिरी 600 है, तो एक इमाम की हाजिरी कम से कम 350 400 देना चाहिए। वरना क़यामत के दिन पूरे इलाके के सदर सीटे को हिसाब देना होगा अलग से। अपना हिसाब दे लो, अभी मस्जिद का हिसाब दो, इमाम की तनख्वाह कम कह दिया था। 7,000 8,000 तनख्वाह। हमने एगो इमाम साहब एगो गांव में रहता था, इमाम साहब रहते रहते जब भी देता तनख्वाह देता 500 बाकी रख लेता। इमाम साहब को मांगते, सदर साहब बकिया पैसा दीजिए। बोल का करें सब इमाम साहब, बचपन से गुजरात बम्बे किया, आने दीजिए पैसा, आपका फुल पेट कर देंगे। इमाम साहब मांगते मांगते 2-4 महीना थक गए। बोला अब मांगा मांगी बंद करो, अब जुमे में हिसाब करना। जुम्मा दिन आए, पूरा मोहल्ला का आदमी जमा हुआ, इमाम साहब नहा धो के 11 बजे तैयार हुआ, जुबा पहन के इधर खुशबू लगा के एकदम जाके मस्जिद में गए। जाके आधा घंटा टाइम मिलता, आधा घंटा तकरीर किए, फिर मुसल्ले में गए, फिर खुतबा पढ़ाए, फिर जाके नमाज की नियत किए और 2 रकत नियत किए। और जब 1 रकत पूरी करके जब रुकू में गए तो गए रह गए। अब रुकू चुपचाप पढ़ रहे कितनी देर, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट। एक बूढ़ा करा, अरे इमाम साहब हो के भाग गए रे, कहाँ इमाम साहब को खोज के हो ना। तब इमाम साहब बोले हम यही हैं, क्या बात है? मथुआ उठे भी कि ना उठे? वहाँ साहब इमाम माथा सर उठाइए। इमाम साहब बोल रहे हैं कि हाँ उठा तो देंगे, क्या पैसा दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि जुल्म ऐसा करना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि करना पड़े। इसलिए कभी भी इमाम पर जुल्म ना करो, इसलिए कि मेरे गरीब नवाज इस भारत के धरती पे आए और जो इस्लाम का बोलबाला देखते हो, अब वो गौसो ख्वाजा अब गरीब नवाज नहीं आएंगे, अब कोई अल्लाह के वली ऐसे होंगे वो आएंगे, अब अंबिया नहीं आएंगे, अब रसूल नहीं आएंगे, यही उलमा दीन का मिशन लेके चलेंगे। और जब आपके बेटी को कुरान पढ़ाएगा तो बेटी 12 बजे रात किसी के व्हाट्सएप में चैट नहीं करेगी। जब बेटी कुरान पढ़ी रहेगी, रात को सोएगी, वो बेटी जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते रहते खुले हो सल्ले अला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, रिफाते कुरान, बरकते कुरान, सरजमीने झूनी इस्तमरार। इसलिए मेरी माँ बहने तुझे मजार नहीं जाना है। औरतों को मजार जाना शरीयत ने रोका है, मना किया है सख्ती के साथ। औरत मजार नहीं जा सकती। हाँ आपका शोहर मजार जाए, अजमेर जाए, कलियर कचौछा जाए, मजदूरी में जाए, काम में जाए, यहाँ जाए वहां जाए, खेती बाड़ी करके घर वापस आए। मेरी माँ बहने गौर से सुनना, जब तेरा शोहर काम करके मजदूरी करके परदेश से घर ठीक घुसे, तू सब काम छोड़ना, पानी का गिलास लेना, उसमें पानी को भरना, शोहर के पास जाना, दोनों हाथ से गिलास पकड़ना, अपने शोहर को देखना, हो सके तो देख के मुस्कुरा जाना और अपने शोहर के हाथों में दोनों हाथ से पानी दे देना, शोहर के बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी शोहर के हाथ में पानी देती है, बगल में बैठ जाती है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान। माँ बहने तू क्यों मजार जाएगी? जब तू पानी एक दिन देगी तो 1 जिहाद का सवाब, 30 दिन दोगी 30 जिहाद का सवाब, 1 साल में जोड़ो कितना सवाब, 5 साल का सवाब जोड़ लो, 10 साल का सवाब जोड़ लो। माँ बहने तू घर बैठे बैठे डेली 1 जिहाद का सवाब का हकदार बन जाएगी। शर्त यह है कि अपने शोहर को पानी देते हुए चेहरा देख के मुस्कुरा के बैठ जाना। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आज हम लोग को बहू बेटी मुस्कुरा के पानी देती है, मुंह इधर गिलास इधर। यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोल है, यहाँ सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात हमारे झारखंड में, आप लोग ठीक ठाक। मेरी माँ बहन तू मत जा मजार, सज धज के मजार मत जा।
बल्कि सच धज के घर में रह, सुरमा लगा, काजल लगा, घर में रह, अपने चेहरे पे कुछ लगाते हो, घर में रह, सर के बाल को, चूल को सवारना, घर में रहना, अच्छा कपड़ा पहनना, घर में रहना, जेवर पहनना, घर में रहना। किताबों में आया है जब कोई बीवी काजल लगाए, चेहरे पे अपने कुछ क्रीम वगैरह हलाल हो, पाक हो, वो अगर लगा ले, अपने बाल को सवार ले, अच्छा कपड़ा पहन ले, जेवर पहन ले, यानी चेहरे को श्रृंगार करे, इस नियत से श्रृंगार करे, मेरा शोहर देखेगा हम काजल लगाते हैं, मेरा शोहर देखेगा हम पाउडर लगाते हैं, मेरा शोहर देखेगा बाल को संवारते हैं, मेरा शोहर देखेगा अच्छा कपड़ा पहनते हैं, मेरा शोहर देखेगा जेवर लगाते हैं, शोहर देखेगा। अगर जो बीवी शोहर को दिखाने की नीयत से अगर दुनिया में श्रृंगार करती है, अगर वो चेहरे को सजाती है, याद रखना माँ बहने, अगर आप शोहर के नाम पे जो बीवी दुनिया में श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। माँ बहने श्रृंगार करना गुनाह नहीं, लेकिन यही श्रृंगार करके हटिया चली जाए, मोड़ जाए, चौक जाए, मार्केट जाए, गली में बैठ के गैरों को चेहरे का श्रृंगार दिखाए, कल क़यामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे, मैदान महशर में हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपना श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। वाह, क्या बात है। मेरी माँ बहने, तू श्रृंगार जम के करो, रोज श्रृंगार करो, रोज 2 रकात नफल का सवाब, 30 दिन करोगे 60 रकात नफल का सवाब, 1 साल करो सवाब जोड़ लो, 10 साल करो सवाब जोड़ लो, 20-30 साल का सवाब जोड़ लो, तो क्यों अजमेर कलियर का छोछा जाएगी? घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें जिहाद का सवाब देगा, नफल नमाज का सवाब इनायत करेगा। बेशक सुभान अल्लाह। जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है, यानी शोहर कुछ ना बोले, अपने मन से बीवी शोहर की खिदमत करे, जो बीवी पांव दबाती है, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को घर बैठे बैठे मिलेगा जो बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, झुनी में नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध के धुले हैं। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। भागलपुर के ऊपर माँ बहने कहेगी मौलाना कहाँ से बुलाए हैं रे बाप, हम लोग को बड़ा अच्छा, माशाअल्लाह हर चीज उधर ही है। अरे माशाअल्लाह, थोड़ी देर और बोल दे जी, करम करम। कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने 2 बजे के बाद दोनों हाथों को उठाया, मौला 12वीं आका के सदके में 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती अता कर दे। आमीन आमीन। अब जो नहीं उठाया होगा वो मन में पछताया होगा जी। या अल्लाह, झारखंडी बाबा उठवाया, हम तो हम ख्याली में रह गए, अगर एक चांस दे देता तो अब की जरूर उठा देते। तो मन में काहे सोचिएगा, एक चांस दे देते एक चांस। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने दोनों हाथों को उठाया, मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। आमीन आमीन। उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। आमीन। जूनी इस्तेमरार के लोगों, नौजवानों, कमेटियों से गुजारिश है कि जैसे आज जलसा कर लिए, कल आपके मोहल्ले में 5 नमाजी बढ़ना चाहिए तो जलसा कामयाब है, वरना बाजा वाला कामयाब रहेगा, यूट्यूब वाला कामयाब रहेगा, मौलाना शायर कामयाब रहेगा, आप फेल हो जाओगे। जब आपके जलसे से कोई 2-4 नौजवान यहाँ ही का, इसी मोहल्ले का कमेटी जो बिल्ला लगा लगा के घूम रहे हैं, नमाज पढ़ने की कोशिश कीजिए। नमाज पढ़ोगे तो दिल की दुनिया बदलेगी, मोहल्ले में एक माहौल पैदा होगा। नमाज से चेहरे में रोशनी होती है, चेहरे में नूर पैदा होता है। नमाज पढ़ने की कोशिश कीजिए। जब आप नमाज पढ़ेंगे ना, अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे आजम, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर जब नमाज पढ़ने लगते ना, तो नहीं सुने होंगे आपने वाक़या 12 सुना होगा, शैतान ने बहकाया था।
हजरत मौला अली जब नमाज में खड़े हो गए, उनके पाँव में तीर लग गया था। लोगों ने नमाज के बाहर जब तीर खींचता था, हजरत मौला अली चीखने लगते, मेरे साथियों छोड़ दो, पाँव में लगे रहने दो, बड़ी तकलीफ होती, बड़ी दर्द होता है। लेकिन हजरत मौला अली जब नमाज में खड़े हो गए, उनके साथियों ने पाँव से तीर निकाल लिया खींच के। अली नमाज में खड़े रह गए। जब सलाम फेरने के बाद देखा साथी बैठे हुए, खून बह रहा है। अली फरमाते, हजरत मौला अली फरमाते, क्या बात है? कहा हजरत आपके पाँव में जो तीर लगा था ना, हम लोगों ने खींच के निकाल दिया। अली फरमाते, मुझको जर्रा बराबरी खबर नहीं। कहा कैसे? कहा मैं जब नमाज में डूब गया ना, जब नमाज में मैं डूब चुका था तो ऐसा लगता था कि मैं खुदा का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के नमाजी नियत मान लिया और पंखा देखेगा कितनी स्पीड चल रहा है। अजीब हाल है। इसलिए नौजवानों, अपने बेटों को बेहतर बनाओ। इसलिए बेहतर बनाने के लिए किताब पोथी हाथ में दो, मोबाइल छीनो। ये जो मोबाइल दिया है ना, ये मोबाइल से तेरा बेटा बर्बाद होगा। कितना घर उजड़ गया मोबाइल से, तुमको नहीं पता। सच्चाई है। कितना घर उजड़ गया है। कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में अगर आई लव यू लिख दिया, अरे वाह, माथा खराब, काम करने मन नहीं करता, प्यार हो गया प्यार, अरे बाप, पूरा गांव में चर्चा। कहा हुआ रे? मन नहीं करता, बम्बे जाने कैंसिल कर दिया। कहा हुआ? आई लव यू टू हो गया। अरे कोई पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में आई लव यू टू लिख दिया, रिप्लेस कर दिया आई लव यू टू। जहर खा लेंगे, शादियां करेंगे तो वही करेंगे, वरना मर जाएंगे। पूरा खानदान तबाह। एक आई लव यू में पूरा खानदान बर्बाद। एक मैसेज में बेटा जहर खाने के लिए तैयार। एक कोई पागल मैसेज भेज दे, तेरी बेटी घर छोड़ने के लिए तैयार। अरे तेरे रब ने 30 पारा कुरान का मैसेज महबूब के जरिया भेजा है। एक बार उस मैसेज को अगर खोल के पढ़ लिया होता, दिल की दुनिया बदल जाती, यहाँ भी कामयाब होता, वहां भी